खोदावंदपुर में विगत बुधवार की रात्रि थाना क्षेत्र के एक गांव में घटी दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की तथा पीड़ित महिला को 164 के तहत न्यायालय में बयान कलमबंद करवाने तथा चिकित्सीय जांच के लिए बेगूसराय भेज दिया। आरोपित युवक फरार बताया जाता है। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष सुदीन राम ने दी। बताते चले कि पीड़ित विवाहिता ने प्रखंड के खोदावंदपुर पंचायत के मुसहरी ग्राम निवासी स्वर्गीय कल्पू महतो के पुत्र तथा सीमान चौक स्थित अविनाश ट्रेडर्स के प्रोपराइटर रामकृष्ण महतो के विरुद्ध बुधवार की रात्रि 9 बजे घर में घुसकर पिस्टल के बल पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं द्वितीय पक्ष के स्थानीय मुखिया सरपंच संजू देवी एवं पति प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार उप मुखिया ने कहा कि मामला गलत व बेबुनियाद है। दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर जानबूझकर लड़की के द्वारा फंसाया जा रहा है। उन्होंने उच्च उत्तरीय मांग को लेकर वीडियो से आवेदन एवं वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं सीसीटीवी वीडियो की पुष्टि रिपब्लिक एक्सप्रेस न्यूज नहीं करती है। वहीं सनसनीखेज मामले को लेकर थानाध्यक्ष सुदीन राम मामले की जांच में जुट गए हैं। डायरेक्ट घर में घुस गया। घुसने के बाद वो बोले क्या सो मतलब मैं वो पिस्तौल सटा दी, मतलब पहले मुँह चुप कर दिए। चुप करने के बाद छिड़कानी करने लगे। छिड़कानी करने के बाद पिस्तौल सटाया। सटाने के बाद वो बोल रहे हैं क्या सो मतलब तुम चिल्लाएगी तो तुमको मार देंगे। तो मेरे साथ गलत काम करने लगे। हमने शादी नहीं अपनी नमाज शादी देखे लोग बाप लिख डालेंगे। हमें मैं न चलो कोर्ट का चरित कर दे जीतो है चले हारो लेकर हम समाज लाके चले लिए तो समाज में ठीक है नहीं कि को बच्चा बच्चा गुजारा नहीं जाओ कभी कुर्सी आप और का बेबी है अब दिक्कत है तनी को बस ये कहे के देगा तो की दिक्कत से बात भैया जी की तुम पढ़े तभी इन्हें बोलता नहीं समझ आ रहे 3 गो है नहीं तो आगे तो नहीं कर ठीक हो और 2 गो बेटा और कर लोग तनी को पीछा सुआ बच्चा दिया दे समाज में छती नहीं गाँव के आदमी छती समाज में छती भाई काफी माने छे ये ना कि आराम से घर की मन से बात ये बोले कि हम पैसा वाला के देता है से कह हम खून हो जे मदद क्या दे हंगा मदद करावे होते कि पुलिस दरोगा भी जे बोले हम तैयार सुनो कि गोविंद को धमकी देना की दे छे गोविंद नहीं लगा ले हैं बे हम नहीं हमरा नाम पर नहीं समझ लो चल भगते तो कैसे नहीं भगते हैं ये एकदम दावी बोला कि तोरा भागे से कोई तो ये कौन जवाब सीखें का बात बोला था हैं देवानी दादा कथा दे तैयार थे बुझलो पैसा दो काल के हम कहलिए देखी मना बात में परीक्षा नहीं को है ना धीरे धीरे देना हो तो देवो अने हो तो हमें नहीं दो हमें कहां देबे एक तो तू सब जाने तो हथियार लेकर हमें वहां पे गुजरनी अभी बुरा वाला जेबी से दूर समाज के सामने ना गोली देखा अभी जेबी ठीक है मान चलो अभी घर में रह के हमरा मन से ओकरो ऑपरेशन गल में ओकरो बहुत बात ओकरो परिवार से ओकरो और फिर बेटी से वो अभी नहीं कुछ से घर में एक बार हम बेटी थी एक नहीं थे हैं वो तो पता नहीं हमें नहीं पैसा नहीं देता हम कुछ दिन के लिए खो गए थे उसी को भी बाबा लिख दिए तो इस घर में भी बेटी है तो हम कोशिश कर कि हम कानून का नहीं मिलता जब भाई भाई मिले थे हमें तो बहन तीनों बहन के भाई नहीं हैं ये मुसारी वाला ये तो मैं मुसारी वाला जब गोली खेला आइले ना गाड़ी तारीख सब दे हमें भेज दिए झूठ क्या हो बोले आप उस स्टेट पे रखी पर तो वे तो शादी करने के मन को स्टेट पे दन कोनो की व्यवस्था कर हम व्यवस्था करे तैयार हम जमीन पहले तू देखनी दे हम आप कोई टेंशन नहीं मैं हमरा कहीं व्यवस्था क्या कौन गलत कर दे के बात हैं अभी भैया गाड़ी बोला कि हमें तीनों पर गोली मारा तो हम हम पहले हम बतिया ले तो की वो आगे बात हम लोग बड़े लावे छे आ वो जमीन पर जैसे हम कब्जा करे तो कब्जा करके देख लेकिन हमर मर्डर है दुनिया में खून होते के बाद कब्जा कर हमरा मार दती यहां के हम मर दिए अते दे बुझलो भैया बतिया लो हमें आवे छ हम करते नहीं छी देखो हमें भाई बती के भाई में माने छी समाज में छथि हम इज्जत निका पहले ले लिए यो समाज के छथि हमारे घर बचा दो सब बात नहीं माना नहीं छी मगर हमरा आवे घर बचा बुझलो तो बात ये यो उनका के बाद
जगह नहीं भर पा रहे ना। लाइनों पर लगाया हुआ है। यहाँ पर आके कितने बार निकाला लगा डिजाइन लगे हैं लैपटॉप में ना। चलिए यहाँ पे रुक गया, दूसरा जलाते हैं। लक्ष्मण दास ने छो मेगालोन का भी कुर्सी है। पेपर मंडल पार हो बायां बगल चिकन मंडल देखा ऑन कर लीजिए। टाइमिंग मैंने जो टाइमिंग करा है, टाइमिंग और डेट उधर को नहीं कीजिए ऐसा। भतीजा आ रहा है सब, और 50 लोग हैं। बच्चा के रहे बच्चा बगल मंदिर है तो कोई न कोई अपन आते जाते नहीं बता आप सब पढ़दार नहीं छाते भतीजा जितना देर रुके हैं कैमरा के अंदर है, कैमरा के अंदर है। जिस फ्लोर पर जाते हैं सब कैमरे के अंदर। चला ले 4 व्हीलर शख्स के ऊपर जो है रेप करने का आरोप लग रहा है एक महिला के साथ। क्या ये आरोप है, क्या सच्चाई पता है? ये आरोप साफ झूठा है, साफ झूठा मुकदमा वो किया है। रामकृष्ण आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया है, समाज में उनका कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है जहाँ तक हम जानते हैं। एक हम सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते हम बता रहे हैं, कांड संख्या जिसका 258 है, जो ज़मीन खरीद बिक्री के लिए फंसाएगा, जो लड़की केस की है कि उसका बहन मुसहरी में रहती है, उससे ज़मीन मांग रही थी, वह ज़मीन नहीं दिया, इसके यहाँ ज़मीन बेचा गया था। सुन गए, उसका पैसा दिए थे, ज़मीन लिखा पढ़ी नहीं हुआ था कि इसके तहत में वो फंसाया है। संबंधित खरीद बिक्री है, उसमें से ज़मीन चाहती है कि मेरा बहन है, कुछ दिला दीजिए। तो बहन से नहीं मांगेगी ज़मीन कि जो लेने वाला है उससे मांगेगा ज़मीन। जिस टाइम आरोप लगा 9 बजे कोई टाइम दिया है, 9 बजे में वो पूजा कर रहे थे। मुसहरी गांव है, खुदावनपुर पंचायत का मुसहरी एक गांव है, कि वहाँ मंदिर है उनका अपना, वहाँ पूजा करते हैं प्रतिदिन। वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। 9:20 में वहाँ पूजा कर चले हैं। 9 बजे के टाइम वो आवेदन देती है। उसके बाद 10 मिनट उनको खुदावनपुर ब्लॉक जाने में लगा है, जहाँ पर सीमान चौक पर उनका दुकान है। वहाँ भी CCTV कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद वो गाड़ी लगाए हैं, CCTV कैमरा फुटेज में कैद है। गेट खोले हैं, गाड़ी अंदर किए हैं, फिर गेट लगाए, वो अंदर गए। और क्या बजे हम निकला है वो देख लेंगे। सही जांच हम मांग रहे हैं, इसको सही सुपरविजन हो, उनको केस से बरी किया जाए। में भी बोला गया कि ये लग रहा झूठा मुकदमा है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, हम सरपंच प्रतिनिधि मानिए, मेरा मैडम सरपंच है संजू देवी।
खोदावनपुर पंचायत बेगूसराय। यह आरोप मनगढ़ंत एक साजिश के तहत एक महिला के द्वारा लगवाया गया है। वह महिला पूर्व से अच्छे स्वभाव की नहीं है। उसका आना जाना एक पासी के चौधरी पासी के साथ है और वो अपने 2 बहन, वह लड़की अपने माता पिता का पिछलग्बी लड़की है। मैंने शादी से पहले जन्मी हुई लड़की यहाँ आई थी और उनका पिताजी मास्टर थे। वो मास्टर साहब यहाँ 3 कट्ठा ज़मीन खरीद दिए थे, जो कि यहाँ जो जन्मा अपने मातृभूमि पर जो जन्मा बच्चा उसके नाम से लिख दिया और वह एक बहन उसको बेचना चाहती है। जो बेचने के क्रम में तो पिछली लड़की कहा कि जो मुझे इसमें 10 दो और नहीं तो दोगे तो दिखाने वाले को गोली मरवा दें। उसके बाद थाना प्रभारी भी कहे कि यह लगता है मनगढ़ंत है। हम लोग भी उसको स्वच्छ सभी मानते हैं रामकृष्ण महतो को, जो कि एक साधु संत टाइप के आदमी है। वह नित्य प्रतिदिन अपने मंदिर में 7 बजे से लेके 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे तक पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद फिर अपने गोदाम पर आते हैं, अपने घर पर आते हैं और सोते हैं, जिसका फुटेज आप देख भी लिए हैं। आप भी वर्णन करवे किए हैं, इतना बजे से इतना बजे वहाँ हैं और 9 बजे की घटना वर्णित करती है अपने FIR में, जो सरासरी गलत है। और इससे हम सरकार से मांग भी किए हैं। BDO साहब के यहाँ हमारे पंचायत में 27 प्रतिनिधि हैं, टोटल त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, तो 27 और 7 दिन के अंदर में उसे स्वच्छ या गलत अनुसंधान नहीं करके दोषी को पकड़ना है न, वह निर्दोष है, निर्दोष साबित होगा ही होगा और सच्चाई का जीत होगा ही। सच्चाई की जीत तो निश्चित होगी और होने के बाद उस पर उल्टा कार्रवाई की जाएगी। राम पदारथ महतो, मैं यहाँ के पूर्व मुखिया हूँ। मेरी पत्नी अभी वर्तमान में मुखिया है, उसका नाम शोभा देवी है। मेरा नाम राम पदारथ महतो है। मैं 11 से पंचायत में जनप्रतिनिधि का कार्य करता आ रहा हूँ। खोदावनपुर थाना है, जिला बेगूसराय है। रामकृष्ण जी जमीन की बात की, जिसका जमीन उसकी एक बहन ने कहा हम जमीन जो लेगा उसको हम या तो मर्डर हो जाएंगे नहीं तो उसको करेंगे, हम जमीन नहीं लेने दें। इसी पर बात हुई। हम गद्दी पर बैठे हुए थे, हम उनके मिल का मैनेजर हैं, हम बैठे हुए थे। वो आई और हमको कह के चली गई। जाने के बाद फिर कल होके मालूम होता है उन्होंने केस कर दिया, रेप केस कर दिया। जो कि रेप केस में हम लोगों ने देखा कि 9 बजे लगभग केस की है, जबकि ये 7 बजे मिल से निकलते हैं 4 चक्का गाड़ी से और पूजा करने अपने मुसहरी आवास पर मंदिर है वहाँ जाते हैं। और वहाँ पूजा करने के बाद फिर 9:20 में वहाँ से कैमरा में देखा गया तो 9:20 में वहाँ से चलते हैं और 9:30 में फिर वो अपने आवास पर पहुँचते हैं, जहाँ कि उनका गेट लगा हुआ है। और अपना गेट खोल करके गाड़ी अंदर करके और फिर वो क्या कहते हैं गेट लगा के अपना सो जाते हैं, जो CCTV कैमरा में कैद है। महिला ये एग्रेशन उन पर इसलिए लगा रही है कि ताकि अगला टॉर्चर हो, अगला के छवि पर पड़े, अगला टॉर्चर हो और टॉर्चर हो के इस ज़मीन पर नहीं आवे, ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करवा। इसी ख्याल से इतना बड़ा साजिश कर दिया। वो महिला अपनी माँ के साथ आई थी, जब इनके पिताजी जो अभी हैं वो दूसरी शादी में उनके माँ के साथ जिसको लोग देहात में पछलगवी बोलते हैं, वैसे वो महिला आई थी। हाँ, माँ से तो पैदा हुई लेकिन उसी के साथ दूसरे पिता की होगी,
लेकिन बहुत जब छोटा बच्चा रहता है, जब उसकी माँ दूसरी शादी करते हैं, बहुत ऐसा बच्चा माँ के साथ जाती है, वैसी वो बच्ची है। यहाँ आने के बाद उनको 2 बच्ची पैदा हुई, जो दोनों बच्ची के नाम से वो ज़मीन रजिस्ट्री है। हाँ, वो बच्ची तो सौतेली है क्योंकि माँ के साथ आई है और उनके पिताजी शादी भी कर दिए थे, लेकिन फिर वहाँ अपना बच्ची जिस स्वभाव की है वहाँ नहीं रह पाई, अपने घर पे रहती है। अपना घर तो है नहीं, यही जो उस ज़मीन उसके बहन का ज़मीन, उसमें कोई छोटा सा मकान है, उसी में दबाव बना के रह रही है। हाँ जी, 2 शादी किए उनके पिताजी। उनकी पहली पत्नी मर गई या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग को उतना दिन पहले की बात नहीं मालूम है, लेकिन शादी करके आई, यहाँ तक से हम लोग को मालूम है। जो वो लड़की अपने माँ के साथ आई, अनिल कुमार, हम उनके मिल के मैनेजर, जब से मिल स्टार्ट हुआ 2008 ईस्वी से। मुशायरी, खुदानपुर, बेगूसराय जी, हमारे ग्रामीण भी। जो आरोप लगा है साफ बेबुनियाद है। कामेश्वर महतो, उप मुखिया सरावनपुर, मैं बिल्कुल गलत जो है लग रहा है, बिल्कुल गलत रूप से इनको फंसाया गया है। मामला इसमें जो है सो जानबूझ के इनको फंसाया जा रहा है। इस समय इसे मंदिर में पूजा पाठ के जो सीसी कैमरा में कैद है, वहाँ भी सीसी कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से ये लोग आए, अपना फिर दुकान पर आए, अपना जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर आए, अपना जो है सो यहाँ रहे। तो बस यही सब है। वो महिला का जो दूसरा आरोप जो है सो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। चंदन कुमार, हम ग्रामीण चिकित्सक हैं, हम इनको काफ़ी दिन से जानते हैं। मतलब ये सरासर गलत है, मतलब कभी भी ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते।